हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है श्री किशन कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका इस अमेजिंग सेशन में। हम लोग आपको जहां डिस्कस करेंगे एक ऐसे रीसेंट इंसिडेंट को जिसका हमारे प्रोफेशन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। बट इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है। बहुत सारी बातें जानने को है, आइए स्टार्ट करते हैं। सी, मैं हमेशा से ये मानता हूं और अपने लेक्चर्स में बताता भी हूं, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड बिना सीए के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता है। आप सत्यम की बात करो, सत्यम फ्रॉड की, नीरव मोदी की, सुपरटेक, आम्रपाली, आईएलएफएस, डीएचएफएल, जो पीएमसी का बैंक फ्रॉड था, हर जगह बाबू सीए का बाबू रोल आता है। अब आपको पता होगा ये बात, पहले जो सीए प्रोफेशन था उसे आईसीआई रेगुलेट करता था, तो हमारा जो प्रोफेशन है दैट वाज सेल्फ रेगुलेटेड। बट अगर मानिए आपको कुछ पावर मिला और आपने उसका सही यूज नहीं किया, वो पावर आपसे ले भी लिया जा सकता है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने क्या देखा कि कई सारे फ्रॉड, हर जगह सीए का नाम आ रहा है, और जो आईसीआई है जिसका काम है रेगुलेट करना, वो ठीक से रेगुलेट कर नहीं रही है। जो एक्शंस है आईसीआई के डिफॉल्टिंग सी के अगेंस्ट, वो उतना प्रॉम्प्ट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। कई बार सीए फर्म को तो कुछ होता ही नहीं था। फाइनली जब नीरव मोदी का केस हुआ तो ये मांग बहुत बढ़ी कि भैया कुछ करो, एंड सरकार ने एक झटके में आईसीआई से रेगुलेशन का पावर छीनकर एक नई बॉडी बनी, सेक्शन 132 कंपनीज एक्ट के अंदर, आपने पढ़ा होगा अपने लॉ में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब ये जो बॉडी बनी नाफरा, इसको काम दिया गया कि भैया सीए प्रोफेशन को रेगुलेट करने का। अब इससे पहले मैं आगे बताऊं क्या ये नाफरा सच में इफेक्टिव रहा या नहीं, तो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली बिग फोर के अगेंस्ट आईसीआई नहीं जाता था, जो भी रीजन हो। इवन सत्यम के कांड में जो पीडब्ल्यूसी का इन्वॉल्वमेंट था, उतना स्ट्रिक्ट एक्शन आईसीआई ने नहीं लिया। नाफरा को आए हुए केवल 4 साल हुआ है। इन 4 सालों में उन्होंने डेलोइट के अगेंस्ट, डेलोइट का एक सीईओ 7 साल के लिए बैन कर दिया गया उसको, केपीएमजी के अगेंस्ट, इन दोनों के अगेंस्ट एक्शन ले चुका है। तो नाफरा स्ट्रिक्ट है और होना भी चाहिए। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि आपने जहां पे साइन किया वो एकदम ट्रू एंड फेयर हो, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं। अब कुछ क्या हुआ कि एक कंपनी है सीसीडी, कैफे कॉफी डे, आपको पता होगा। जब भी हम लोग छोटे थे और कहीं बाहर महंगा जगह कॉफी पीना था, कहीं घूमने जाना है दोस्ती यारी या किसी स्पेशल के साथ, तो पहला जो ऑप्शन होता था वो सीसीडी दिमाग में आता था। इसके जो चेयरमैन थे वीजी सिद्धार्थ जी, उन्होंने मारा सुसाइड। सुसाइड के बाद पता चला कि इस कंपनी में कई सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी। एक एस्टिमेट है 1600 करोड़ प्लस का। अब जब उन्होंने सुसाइड मारा, उसके बाद से अभी नाफरा ने इन्वेस्टिगेशंस किया फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की, और पता ये चला कि जो वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, जो सीए फर्म थी, एएसआर एमपीएन कंपनी नाम था, और जो दो मेन सीए थे, उन दोनों सीए पे आरोप है कि उन लोगों ने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ड्यू डिलिजेंस, ये सब नहीं किया। जो फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह हुआ था, जो इरेगुलरिटी था, उनको पता था, उन्होंने अपने ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग नहीं की। जिनका ऑडिट रिपोर्ट था वो क्वालिफाई नहीं किया, एंड नाफरा ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जो कि लेना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, जो सीए फर्म है एएसआर एनएमपी, 4 साल के लिए बोला गया कि भैया आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। 2 करोड़ का पेनल्टी मारा गया, तो बैन भी किया गया और पेनल्टी भी। जो इसके दो मेन सीए थे, एक ए सुंदरेशा जी नाम है और एक मधुसूदन, जो सीनियर सीए थे, 10 लाख का पेनल्टी, ये तो बहुत छोटी बात है। 10 साल तक इनको बैन कर दिया गया है, डिबार किया गया प्रैक्टिस से। जो मधुसूदन जी हैं, 5 लाख का पेनल्टी एंड 5 साल तक के लिए इनको भी डिबार किया गया है। एंड जो नाफरा का रिपोर्ट पढ़ोगे, 44 पेजेस का है, काफी सारी बातें दिखाई गई हैं कि कैसे सीए जानते हुए उन्होंने सप्रेस किया इंफॉर्मेशन को। जब नाफरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उन्होंने वहां पर भी नाफरा को झूठ बोलने की कोशिश करी, बट फाइनली नाफरा काफी स्ट्रिक्ट है, उसने पकड़ लिया। तो ये तो हुआ एक चीज। एक बात मैं और बता दूं, आपने पढ़ा होगा एथिक्स में, नहीं पढ़ा तब पढ़ोगे, कि कभी भी ना एक सीए फॉर्म किसी एक क्लाइंट पे अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है तो रिस्क है कि वहां पे फ्रॉड हो रहा हो। जो ये सीए फर्म है, ये सीसीडी से 40%, मतलब अगर ये 100 रुपए कमाता है सीए फर्म, 40 रुपए केवल एक एंटिटी से आ रही है।
तो एंटिटी का जो इन्फ्लुएंस था सीए पे वो बहुत ज्यादा था, उनका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज था, जो ऑडिटर थे ऑडिटर वो इंडिपेंडेंट थे नहीं, एंड कई सारे ये सब प्रॉब्लम हुई। अब ये तो हुआ घटना। नेक्स्ट पार्ट है कि सर हमें क्या सीखना है इससे। सी, अभी तो क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई फ्रॉड हुआ, जैसे मैंने आपको 2 नाम दिया, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया क्या समझता है कि वो 2 लोगों में गलती है, प्रोफेशन एज अ होल इज अ गुड, मैं भी ये बात मानता हूं। पर अब इस बात को समझिए, अगर सारे सीए ऐसे ही करने लगे, अगर नंबर ऑफ ऐसे फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए, अगर कई सारे सीए को बैन करने स्टार्ट किया गया, आपको लगता नहीं है कि वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर जब जनता ये मानने लगे कि अरे सीए का साइन तो ऐसे ही हो जाता है, सारे सीए इन्वॉल्व होते हैं, अभी है नहीं, बट अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मे भी ऐसा हो जाए। और जान लो बाबू, आईसीआई से पहली पावर छीना जा चुका है रेगुलेशन का। अभी आपका स्टैट्यूटरी मोनोपोली है टैक्स ऑडिट एंड कंपनी ऑडिट का। ये समय है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा बेटर लें, हल्के में ना लें, फ्रॉड में इन्वॉल्व ना हो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये भी पावर हमसे छीन लिया जाए। तो वी आर स्टैंडिंग एट अ वेरी क्रूशियल स्टेज, जहां पे हमें डिसाइड करना है कि बाबू भविष्य कैसा होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हर जगह आ रहा है। आपका और मेरा प्रोफेशन ऐसा है जहां पे मोनोपोली है, लेट्स मेक श्योर कि वो मोनोपोली खत्म ना हो, और इसको रोकने का एक ही तरीका है, हम लोग अपने काम को ईमानदारी से करें, जो सीए का जो ट्रस्ट है सोसाइटी में उसे बना के रखें। होप बेटा आपको इससे कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा। एक आर्टिकल है, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एंड दैट्स इट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपके लिए बाबू अनअकैडमी अभी लेकर आया है 25% ऑफ सारे सब्सक्रिप्शन पे। तो 31 जुलाई आज जो लास्ट डेट है, 3000 में आपको सारा मिल जाएगा, और रेगुलर बैच ये फास्टैग का है, और रेगुलर बैच 4500 में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो वार्म अप बैच है, वार्म अप बैच किसी लिए, मे 24 वालों के लिए ये कंप्लीट कोर्स, सारे सब्जेक्ट सारे टीचर्स, 12 मंथ का बाबू सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा केवल और केवल 35,000 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट अगर आप देखेंगे ना तो वहां पर आपको दिखेगा 34,000। ऑब्वियसली पे नहीं करना है, आप कोड यूज करेंगे CAK के एंड आपको दिखेगा प्राइस जल्दी से गिरेगा 25,000। बट माइंड यू, ये पहले जुलाई 27 था, अब ये जुलाई 31 तक का है, कुछ घंटे बचे हुए हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। आपको कोई भी फास्टैग लेना है, रेगुलर लेना है, किसी भी काम के लिए आप कोड यूज कीजिए CAK एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एक बार आप ये कोड यूज करें, आप हमारे ऑफिस नंबर पे ही बताइएगा 9540365625, और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएगा। ख्याल रखिएगा, एंड इस सेशन को बाबू दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे सेशन में लाता रहूं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओवरऑल आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा ये भी मैं जानना चाहूंगा। गॉड ब्लेस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।